हेलो फ्रेंड्स, फूड एंड डाइजेशन की सीरीज में आज का अपना टॉपिक है लीवर। लीवर या इसे बोलते हैं हीपर। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसके अंदर टू लोब्स हैं, राइट और लेफ्ट। इसके अंदर टू लोब्स हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। लीवर के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है डायफ्राम। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये डायफ्राम की स्ट्रक्चर है और डायफ्राम से ये अटैच रहती है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो कि इस लीवर को लेफ्ट और राइट टू पार्ट में डिवाइड करता है। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट डिवाइड द लीवर इनटू टू पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट। राइट और लेफ्ट जो लीवर है इससे जो डक्ट निकलती है, जैसे राइट से जो निकलती है उसे राइट हेपेटिक डक्ट कहते हैं और जो लेफ्ट से निकलती है उसे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कहते हैं। ये दोनों जो डक्ट हैं दोनों आपस में मिल जाती है तो हम अब उसे कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट। और यहाँ जो आपको ये पियर शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है ये है गॉल ब्लैडर की, और गॉल ब्लैडर से जो निकलती है डक्ट उसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर जो है वो लीवर से जो बाइल जूस आते हैं उसको कॉन्संट्रेट करने का काम करता है। यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है ताकि जो बाइल जूस है वो मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेट हो और उसको कुछ समय के लिए स्टोर करके रखते हैं। और फिर गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है आगे, ये डक्ट आगे जो कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट, और ये कॉमन बाइल डक्ट आगे पेनक्रियाटिक जो डक्ट मेन डक्ट होती है उससे जाके मिल जाती है। और जहां पे ये मिलती है उसे कहते हैं हिपोटोपेनक्रियाटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ वाटर। और यहां पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। पेनक्रियाज से बात करेंगे तो पेनक्रियाज में भी एक मेन डक्ट होगी जिसे हम पेनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे या फिर डक्ट ऑफ विरसंग बोलते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ विरसंग। और ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक एसेसरी में और एक मेन में। तो एसेसरी वाली है इसका नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, और जो मेन वाली है ये आगे जाके मेन जो कॉमन बाइल डक्ट है इससे जुड़ती है और हिपोटोपेनक्रियाटिक एम्पुला का निर्माण करती है। और यहाँ पर जो स्फिंक्टर होता है इसे हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब हम बात करें अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो जो लीवर है इसकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है हेपेटिक ग्लोब्यूल्स। हेपेटिक ग्लोब्यूल्स इज मेड अप ऑफ हेपेटिक सेल्स, यानी कि लीवर सेल्स का नाम है हेपेटिक सेल्स। ये जो सेल्स हैं इस तरह से अरेंज होती है कोड शेप में, और इनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं गिल्सन्स कैप्सूल। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैमेलियन लीवर का मुख्य फीचर है, ये मैमेलियन लीवर में ही पाया जाता है गिल्सन्स कैप्सूल। और यहाँ पर लीवर में जो स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है फैगोसाइटिक सेल्स, दैट इज कुफर सेल्स। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुफर सेल्स आर फाउंड इन लीवर विच आर फैगोसाइटिक सेल्स। आप ये एनसीईआरटी का डायग्राम देख सकते हैं। ये वाली जो है ये राइट लोब हो गई और ये वाला लेफ्ट लोब हो गया। लेफ्ट और राइट, इससे जो बाइल डक्ट निकलती है उसे राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों मिलते हैं तो कॉमन हेपेटिक डक्ट बना देते हैं। और गॉल ब्लैडर से जो निकलती है वो सिस्टिक डक्ट होती है। जहां ये दोनों मिलती है ये कॉमन जो बाइल डक्ट बन जाती है यहाँ पे, और ये जाके पेनक्रियाटिक डक्ट से मिलती है, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट से मिलती है, और यहाँ बनाता है हिपोटोपेनक्रियाटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ वाटर। और यहाँ जो स्फिंक्टर है इसका नाम हमने दिया है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। जो एसेसरी वाली है इसका नाम दिया था हमने डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। लीवर के बारे में बात करेंगे तो कुछ फैट स्टोरेज सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। देखिए लीवर मेन साइट है हमारी बॉडी की, वो फैक्ट्री है जहां पर हर तरह का केमिकल एनालिसिस होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स का निर्माण होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, सब बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। पढ़ते हैं इसके बारे में आगे और डिटेल में। ये सब हमने पढ़ लिया है। गॉल ब्लैडर स्टोरेज साइट है और लीवर को कॉन्सेंट्रेट, जो बाइल जूस है इसको कॉन्सेंट्रेट करने का काम करती है।
रैट और हॉर्स के अंदर गॉल ब्लैडर नहीं होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात ब्लड सप्लाई की, हमारी बॉडी में एक लीवर और एक किडनी, यहां पर पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। यहां हम कहेंगे कि जैसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इन केस ऑफ लीवर, और किडनी के अंदर हम रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। मतलब कि जो लीवर है, यहां पर जो ब्लड है वो दो तरह से एंटर करता है। एक सोर्स इसका हो गया मेन, इसकी जो आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी, और दूसरा वाला जो है वो है हेपेटिक पोर्टल वेन जो कि डी ऑक्सीजन ब्लड को लाएगी। और ये जो ब्लड है जो कि हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू आता है, वो आता है घूम के इंटेस्टाइन से होते हुए, इंटेस्टाइन से जो न्यूली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है वहां से घूमते हुए आता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो एब्जॉर्ब हुए हैं वो लीवर में एंटर करेंगे, लीवर में फिर इनका केमिकल एनालिसिस होगा, कुछ ब्रेकडाउन होगा, कुछ सिंथेसिस होगा, और फिर इसको आगे भेजा जाएगा। तो लीवर की एक और विशेषता है रीजनरेशन की, कि लीवर की जो सेल्स है वो G0 स्टेज में प्रेजेंट होती है। हम अगर सेल साइकिल पढ़ें तो G1 S G2 हम ऐसे पढ़ते हैं, तो G0 स्टेज के अंदर होती है, यानी कि ये डिवीजन जनरली नहीं करती है। लेकिन यदि लीवर को डैमेज कर दें, कट कर दें, तो ये G0 स्टेज से जंप करके आगे सिंथेसिस में स्टेज में जाएगी और डिवीजन कर सकती है। इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी हमारी बॉडी में लीवर के अंदर और दूसरा वाला आपका स्किन, इनके अंदर होती है। अदर टिश्यू में रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत कम होती है। अब बात करें लीवर के फंक्शंस की, तो सबसे पहले हो गया प्रोडक्शन ऑफ बाइल। जो बाइल है अगर हम उसकी बात करें तो ये जो है इसकी पीएच होती है 8.6, एल्केलाइन पीएच होती है इसकी, और करीब 1 लीटर के करीब ये रेगुलर सीक्रेट होता है। मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी डाइजेस्टिव जूस हैं, सलाइवा हुआ, गैस्ट्रिक जूस हुआ, ये सब के सब वापस इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इनकी जैसे 1 से 1.5 लीटर अगर ये सीक्रेट हो रहा है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और बहुत कम मात्रा में फीकस के रूप में इसको सीक्रेट एक्सक्रीट आउट करेंगे बॉडी से। तो लीवर में बात करेंगे तो जो बाइल सॉल्ट हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट, ये जो मेन साल्ट हैं ये फैट का इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं। जैसे हम फैट का सल्फरिफिकेशन करते हैं, कुछ ऐसा ही ये फैट को इमल्सिफाई करते हैं ताकि जो लाइपेज एंजाइम है वो इन पर वर्क कर सके और उसका डाइजेशन कर सके, उसको ब्रेक डाउन कर सके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। तो ये इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं। फिर हो गया डीएमिनेशन, तो ये भी हमने पढ़ा है, यूरिया साइकिल। जो एमिनो एसिड है इनमें से एमिनो ग्रुप को रिमूव किया जाता है, और जो अमोनिया बनती है जो कि हाईली टॉक्सिक होती है उसको लेस टॉक्सिक एलिमेंट यानी कि यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल जो चलती है, या क्रेब्स एंस्टेट साइकिल जो है वो भी यहाँ लीवर के अंदर होती है। फिर है एक्सक्रीशन, तो ये डिफरेंट चीज़ों का एक्सक्रीशन करता है। इसमें हो गया कि जब आरबीसी को डिग्रेडेशन होता है, उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसको जब ब्रेकडाउन होता है तो दो तरह के पिगमेंट बनते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो है वो येलो कलर का होता है और बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जिनको आगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू फिर आगे एक्सक्रीट आउट बॉडी से कर दिया जाता है। इसमें ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का निर्माण करना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण, लाइपोजिनेसिस यानी कि लिपिड का सिंथेसिस करना फ्रॉम ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज। ये सारी क्रियाएं यहाँ लीवर के अंदर होती है। डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन हमारा लीवर ही करता है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, साइटोक्रोम P450 या P448। ये साइटोक्रोम्स जो हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं लीवर के अंदर। हीमोपोइसिस यानी कि ब्लड का निर्माण होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, लीवर में ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी का निर्माण भी होता है। सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप की प्रोटीन जो हैं, अगर ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग में जो डिफरेंट प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इनका निर्माण भी
लीवर के अंदर किया जाता है। सिक्रेशन ऑफ हेपेरिन, हेपेरिन एक एंटी कोगुलेंट है जो कि ब्लड क्लॉट को होने से रोकता है, तो इसका निर्माण भी लीवर करता है। लिम्फ का फॉर्मेशन करता है और विटामिन ए का निर्माण भी लीवर करता है कैरोटीन से। सीक्रेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स जो कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी को हमने पढ़ लिया कि आरबीसी को तोड़ा जाता है और उससे जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनते हैं उनको आगे एक्सीट आउट कर दिया जाता है। फेगोसाइटोसिस करता है, कुफर सेल्स होती है इसके अंदर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डेड सेल्स और फॉरेन मैटर को फेगोसाइटोज कर लेती है। ऑस्मोरेगुलेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये एंजियोटेंसिनोजन को प्रोड्यूस करता है जो कि आगे RAAS सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है उसके थ्रू ऑस्मोरेगुलेट करता है किडनी से मिलकर, और ब्लड जो प्रेशर है, बीपी है, उसको मेंटेन करने का काम भी करता है। प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट प्रोडक्शन करता है और लिवर स्टोर भी करता है ग्लाइकोजन को, फैट्स को, विटामिन को। विटामिन जैसे कि A, D, K ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। विटामिन B12। अगर हम बात करें बाइल की तो बाइल्स जो है उसका सबसे पहला काम हो गया, ये एल्केलाइन पीएच होती है इसकी, तो ये जो HCl है, जो एसिडिक पीएच है, उसको न्यूट्रलाइज करता है और इसकी वजह से जो एल्केलाइन पीएच के अंदर एंजाइम्स हैं एक्टिवेट होते हैं, वो उनको एक्टिवेशन का काम करवाता है। तो इमल्सिफिकेशन हमने पढ़ लिया कि फैट का इमल्सिफिकेशन करता है और एब्जॉर्प्शन करवाता है फैट का और फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? A, D, K, E। एक्सक्रीशन का काम करता है। प्रिवेंशन ऑफ डीकम्पोजिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमने फूड खाया है उसका डीकम्पोजिशन नहीं हो, उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उसका डीकम्पोजिशन नहीं करे, तो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने का काम करता है बाइल। स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टाल्सिस, जैसे ही फूड एंटर करता है डियोडेनम के अंदर और इधर से जब बाइल जूस का सिक्रेशन होता है तो पेरिस्टाल्सिस यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करता है। एक्टिवेशन ऑफ लाइपेजेज, लाइपेज का एक्टिवेशन करता है ताकि फैट का ब्रेकडाउन हो सके। अगर हम बात करें पेनक्रियाज की तो पेनक्रियाज है ये मिक्स टाइप की ग्लैंड है, या फिर आप कह सकते हैं इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हमने पढ़ा था कि ग्लैंड या तो एंडोक्राइन हो सकती है या एक्सोक्राइन हो सकती है। ये एंडो और एक्सो दोनों तरह की ग्लैंड है। इसके अंदर 99% पार्ट तो एक्सोक्राइन ही होता है, लेकिन 1% पार्ट इसका एंडोक्राइन होता है। एंडोक्राइन के अंदर हम बात करें तो जो पार्ट होता है उसे कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। तो अल्फा सेल्स है ये ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करेगी, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, और अगर इंसुलिन की कमी हो जाए या इंसुलिन का सिक्रेशन ना हो तो हमें पता है डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। ये सारी स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर ली है। पेनक्रियाटिक जो जूस है इसमें मैक्सिमम आपके एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। देखिए बाइल जूस के अंदर कोई भी तरह का एंजाइम नहीं होता है। जो पेनक्रियाज है इससे जो सिक्रेशन होता है उनमें मैक्सिमम एंजाइम होते हैं जो कि अपने फूड के अंदर जो भी कंटेंट हैं, जो न्यूट्रिएंट हैं, उनका ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इलास्टेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, डीएनएज, आरएनएज, पेनक्रियाटिक लाइपेज। मैक्सिमम डाइजेशन के लिए जितने भी एंजाइम की आवश्यकता होती है लगभग इनका सिक्रेशन पेनक्रियाज ही करता है। एंडोक्राइन में हमने कहा अल्फा सेल्स हैं वो सिक्रेशन करेगी ग्लूकागॉन का। अगर बात करें बीटा सेल्स की तो ये सिक्रेशन करेगा इंसुलिन का, और अगर इसकी कमी हो तो डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। अगर हम बात करें डेल्टा सेल्स की तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। सोमेटोस्टेटिन हमने कहा था ये एक तरह का ग्रोथ इनहिबिटिव फैक्टर होता है, तो ये रिप्रेशन का काम करेगा। तो ये यहाँ पर भी इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन बाय अल्फा सेल्स एंड सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन बाय बीटा सेल्स। जो सोमेटोस्टेटिन है वो लगभग इनहिबिशन का ही काम करता है। सोमेटोस्टेटिन हमने पढ़ा था कि जो अर्जेंटिफिन सेल्स हैं स्टमक के अंदर वहाँ पर भी सीक्रेट होता है, और वहाँ पर ये
सप्रेस करता है रिलीज ऑफ हार्मोन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सोमेटोस्टेटिन इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाई हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से भी ये सीक्रेट होता है, जहां पर ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने का काम करता है, रिलीज का ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है, इसीलिए एक तरह का सप्रेसर हार्मोन है ये, इनहिबिटरी हार्मोन है ये। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, पीपी सेल्स, जो कि जिनको एफ सेल्स भी कहते हैं, और ये जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स हैं ये इनहिबिट करती है रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो इस तरह से हमने लीवर की कंप्लीट स्ट्रक्चर कर ली है।